नमस्कार, आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया न्यूज 24। मैं हूं सार्थक एंड आज हमारे साथ जुड़े हैं श्याम गिरी जी। नमस्कार सर। नमस्कार सार्थक। अ, सर, मेरा पहला क्वेश्चन है आपसे। छात्रों का आंदोलन अब तो जन आंदोलन में बदल गया। पूरे देश में लाखों की संख्या में छात्र दिल्ली में जमा है। अब क्या होगा? सरकार का इरादा क्या है सर? देखिए सार्थक, जिस तरह से छात्रों का संसद घेराव के लिए वो निकले थे और जो गति इस आंदोलन को मिली है, छात्रों के ऊपर जिस तरह से लाठीचार्ज हुआ और भारी मात्रा में छात्र घायल हुए, किसी का सर फूटा है, किसी का पैर टूटा है, किसी का हाथ टूटा है, किसी को खरोंचे आई है, किसी के साथ कुछ छात्राओं के साथ बर्बरता की गई है, उसे लाठी से पीटा गया है, पत्थर फेंका गया है, मारा गया है पुलिस प्रशासन द्वारा। यह बहुत निंदनीय है। यह आंदोलन, आपने कहा कि जन आंदोलन में बदल गया, सही बात है। पूरे देश से जो खबरें आ रही हैं वह लाखों की संख्या में छात्र अलग अलग हिस्सों में उतर चुके हैं और अब इस सरकार के लिए बहुत मुश्किल होगा इस आंदोलन को रोक पाना। अब यह सरकार सिर्फ शिक्षा विभाग के लिए नहीं, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के लिए नहीं, अब यह आंदोलन इस सरकार को बदलने का आंदोलन हो गया है। अब शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के साथ साथ गृह मंत्री अमित शाह का इस्तीफा चाहिए, जो जिन्होंने लाठीचार्ज का आदेश दिया। प्रधानमंत्री का चाहिए, जो कायर सरकार है। इस तरह से अब बातें बन गई हैं, यानी कि सरकार बदलने का। अब कहा जा रहा है कि एक असंवैधानिक सरकार चल रही है, जनता की चुनी हुई सरकार नहीं है, सरकार इस्तीफा दे। यह आंदोलन आज तक के इतिहास का पहला आंदोलन है कि ऐसा किसी सरकार के खिलाफ कभी भी इतिहास के अंदर दर्ज नहीं है कि ऐसा आंदोलन कभी हुआ। हम लोग याद करते हैं जयप्रकाश नारायण और मुरार जी के उस आंदोलन को, जिन्होंने इंदिरा गांधी की सत्ता को बदल दिया था, लेकिन वह आंदोलन भी इस प्रारूप का और इस तरह का नहीं था, क्योंकि इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाया था या जो कार्य किए थे वह संवैधानिक तरीके से किए थे और संवैधानिक तरीके से वह सत्ता में आई थी। यह सरकार असंवैधानिक तरीके से वोट की चोरी करके आई है और असंवैधानिक तरीके से अघोषित आपातकाल लगा करके रखी है। यह बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। मैं राहुल गांधी के एक ट्वीट का जिक्र करूंगा जो मैंने अपने कार्यक्रम में भी किया था। राहुल गांधी ने कल जब छात्रों पर लाठीचार्ज हुआ था, उन्होंने एक ट्वीट किया था। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री मोदी भारत के इतिहास के सबसे युवा विरोधी प्रधानमंत्री हैं। इतने युवा विरोधी की एक नाकाम शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा भी नहीं ले सकते। बहुत ध्यान से इसे समझने की जरूरत है कि वह किस चीज का यूज कर रहे हैं। कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी भारत के इतिहास के सबसे युवा विरोधी प्रधानमंत्री, मतलब आज तक कोई प्रधानमंत्री युवाओं का विरोध नहीं किया था। यह विरोधी सरकार है युवाओं के प्रति। विरोधी प्रधानमंत्री भी है, क्योंकि प्रधानमंत्री मन की बात करता है, सवालों का जवाब नहीं देता है। आगे लिखते हैं, इतने युवा विरोधी की एक नाकाम शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा भी नहीं ले सकता। इस तरह की बात कर रहे हैं, यानी कि प्रधानमंत्री के अंदर आते हैं शिक्षा मंत्री, कैबिनेट के हिस्सा होते हैं। कैबिनेट जो होता है उसका इस्तीफा प्रधानमंत्री लेते हैं, यह नियम और रूल्स है। लेकिन एक प्रधानमंत्री का इस्तीफा नहीं, शिक्षा मंत्री का इस्तीफा नहीं लिए। आगे राहुल गांधी लिखते हैं 152 टाइम्स पेपर लीक हुए हैं अभी तक, 152 टाइम्स, यानी कि नरेंद्र मोदी के कार्यकाल का हर महीने एक पेपर लीक हुआ है। दूसरा आगे लिखते हैं कि 7.5 करोड़ छात्र पीड़ित है। इस पेपर लीक से 7.5 करोड़ लोग प्रभावित हुए हैं और सजा एक दोषी को भी नहीं मिला। सजा किसे मिली? मेहनती युवाओं को सजा मिली। और जब इन बच्चों ने शिक्षा के जायज सवाल उठाए कि पेपर लीक से भविष्य खराब होता है, तो जवाब में मिली लाठी। जिस तरह से बच्चों को संसद मार्च के दौरान लाठी से मारा गया, पत्थर से मारा गया, तो लिख रहे हैं, तो जवाब में मिली लाठी और हिरासत।
लीक करने वाले, पेपर लीक करने वाले अपराधी आजाद घूम रहे हैं और वाजिब मुद्दे उठाने वाले छात्र घसीटे जा रहे हैं, सड़कों पर पीटे जाते हैं। यह सरकार को झकझोर करके रख दिया है। ऐसी सरकार ने कल्पना नहीं की। अब आप इस बात को भी समझ लीजिए सार्थक कि राहुल गांधी एक आम नेता नहीं है। राहुल गांधी इस देश के शैडो प्राइम मिनिस्टर हैं। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के बाद में लीडर ऑफ अपोजिशन को शैडो प्राइम मिनिस्टर कहा जाता है, यानी कि दूसरा प्रधानमंत्री विपक्ष का, वह लीडर ऑफ अपोजिशन होता है। राहुल गांधी को Z+ सुरक्षा मिली हुई है। यह आधार है उनके। पार्लियामेंट के अंदर लीडर ऑफ अपोजिशन का दफ्तर वैसा ही होता है जैसा प्रधानमंत्री का दफ्तर होता है, थोड़ा उससे कम सुविधा होती है, लेकिन सेम ही होता है एक तरह से। उस औहदे के व्यक्ति का इस तरह से बयान देना यह छोटी और सामान्य बात नहीं हो सकती। अब राहुल गांधी के इस बयान देने के पीछे के कारण क्या है? अब जैसा आपने कहा कि छात्रों का आंदोलन अब तो जन आंदोलन बन गया, पूरे देश में लाखों लोग सड़क पर उतरे। अब क्या होगा सरकार का? अब बड़ी ध्यान से समझिए और हमारे दर्शकों को भी समझना जरूरी है कि यह सरकार जो हर क्षेत्र में तानाशाही दिखा रही थी और रिमोट कंट्रोलर मंत्री बना रही थी, अनपढ़ों को मंत्री, खुद अनपढ़ प्रधानमंत्री, खुद अनपढ़ गृह मंत्री और अनपढ़ों की फौज बैठा रखी है मंत्रालय के अंदर। जो पढ़े लिखे हैं उनकी शिक्षा का कोई समझ आता नहीं, कि समझ है उनके अंदर, ऐसा कुछ नजर आता नहीं है। अब आखिर यह जो छात्र आए, कल लाठी चार्ज होने के बाद भी, पीटे जाने के बाद भी, अचानक जो जंतर मंतर पर रात 11 बजे आना शुरू हुआ, तो 1 बजे तक हजारों की संख्या में छात्र हो गए। यानी कि लाठी खाने के बाद भी छात्र जाने को तैयार नहीं हुए। यह इस सरकार के लिए शुभ संकेत नहीं हो सकता। अब दूसरी चीज, अब वह छात्र कह रहे हैं हम तो आए थे धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के लिए, शिक्षा मंत्री के, लेकिन अब हमें शिक्षा मंत्री का इस्तीफा नहीं, हमें प्रधानमंत्री का इस्तीफा चाहिए, इस सरकार का इस्तीफा चाहिए। आप सार्थक कल्पना नहीं कर सकते, इस देश के अंदर एक भूचाल सी परिस्थिति है, आप कहीं जा नहीं सकते। रात हम लोग जब निकले थे दिल्ली के लिए, हापुड़ से हम लोगों को वापस हो जाना पड़ा। यह स्थिति सड़कों की है। जिस तरह से छात्र सड़कों पर हैं, हालात इतने बेकाबू हो गए हैं, पूरे देश के अंदर एक अफरा तफरी का माहौल इस सरकार के खिलाफ हो गया है। इस सरकार ने इसकी कल्पना नहीं की थी। हर वर्ग के छात्र छात्रों के सपोर्ट में हैं, हर छात्र यूनियन सपोर्ट में है, समाज सेवी दल और इन छात्रों के परिवार के लोग भी सपोर्ट में है, वह भी सड़क पर आ गए हैं। यह नरेंद्र मोदी सरकार को उखाड़ फेंकने का एक नायाब तरीका सामने आ रहा है। हमें इस बात पर चर्चा करनी पड़ेगी कि हम लोगों ने कुछ दिन पहले अपने कार्यक्रम में सी वोटर सर्वे का जिक्र किया था। सी वोटर के सर्वे ने कहा था कि एनडीए गठबंधन को 86.8% उन्हीं के वोटर उनको वोट नहीं दे रहे। वह चीजें आज सड़क पर दिख रही है। यही छात्र हैं जिन्हें पीटा जा रहा है, यही छात्र हैं जो जिनके वोट से नरेंद्र मोदी सत्ता में आए थे, और यही छात्र हैं नरेंद्र मोदी को सत्ता से जाने का कारण बनने जा रहे हैं। इन छात्रों के साथ जितनी बर्बरता यह सरकार करेगी, उतने ही आरएसएस और भाजपा का पतन होगा। इस देश के छात्र और इस देश की जनता ने यह समझ लिया है कि पाखंडियों और दिखावे वाले को वोट नहीं देना है। और आपको एक चीज मैं बताऊं सार्थक, इन छात्रों की उग्रता नहीं है, उग्र नहीं है यह छात्र। यह छात्र जो है बहुत ही शांतिपूर्वक गांधीवादी तरीके से यह आंदोलन कर रहे हैं। बस फर्क इतना है कि इस छात्र आंदोलन के अंदर दिशा निर्देश देने वाला कोई नहीं, सब छात्र अपने दर्द को लेकर के आए हैं और सब छात्र अपने मालिक है और एक ही चीज चाहते हैं, निजाम को बदलना, लोकतंत्र को बचाना, संविधान को बचाना और तानाशाह सरकार को खदेड़ना। अब दूसरी महत्वपूर्ण कि इन छात्रों से डर
सरकार को कितना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद के पिछले दरवाजे से भाग करके जाना पड़ा प्रधानमंत्री को, और संसद के गेट पर ताला मारना पड़ा। यह भी पहली बार है। पहली बार ताला संसद के गेट पे तब मारा गया था जब संसद के अंदर आतंकवादी ढुकाए थे अटल बिहारी वाजपेयी के वक्त सत्ता में, तब ताला मरा था। और इस नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में, यानी कि दोनों बार ताला भाजपा के कार्यकाल में सदन में मारा गया, नहीं तो कभी भी संसद के गेट पर ताला नहीं लगा। लेकिन इतनी कायरता सरकार की कि पिछले दरवाजे से प्रधानमंत्री को भागना पड़ता है। सभी मंत्री इस सरकार के पार्लियामेंट के अंदर रात रात को रहते हैं, डर से बाहर नहीं निकल पाए और कड़ी सुरक्षा में निकले यह लोग। यह छोटी बात नहीं हो सकती। अब बड़ी महत्वपूर्ण यह है कि सोचिए कि इन छात्रों का कितना डर है इस सरकार को। इन छात्रों का इतना डर है इस सरकार को कि यह सरकार पुलिस मुख्यालय की सुरक्षा बढ़ाई जा रही है। सोचिए, जो पुलिस सरकार की सुरक्षा करती है उसके मुख्यालय की सुरक्षा बढ़ाई जा रही है। ऑन रिकॉर्ड में यह बातें कर रहा हूं, सबूत है इसके हम लोगों के पास। पुलिस मुख्यालय को सुरक्षा की जरूरत पड़ गई तो देश की सुरक्षा कौन करेगा? सोचिए, यह छात्रों से इतना डर है। उसके बाद चुनाव आयोग की सुरक्षा, न्यायपालिका की सुरक्षा, मंत्रियों की सुरक्षा। सोचिए कितनी डरी हुई, कितनी निकम्मी सरकार है। इस सरकार से क्या उम्मीद कर सकते हैं जो सुरक्षा में, क्या ना कि पुलिस प्रशासन को भी सुरक्षा की जरूरत पड़ रही है। पुलिस प्रशासन के लिए सीआरपीएफ उतारनी पड़ रहे हैं, वह प्रशासन क्या किसी का रक्षा करेगा? आरएसएस के गुंडे इसमें शामिल हो चुके हैं। तो इस तरह से सरकार का क्या ही होगा ना, आप ही सोचिए। जी सर।